बहुत से भाई पार्ट्स हैं। पहले है चार्जिंग सर्किट, फिर है बैटरी, फिर है चार्जर और फिर है केबल। ये चार चीजें परफेक्ट होना चाहिए, उसी फोन की होना चाहिए। अब आईसी तो सेम ही होगी उसी के लिए, लेकिन बात करते हैं अपन फिर बदल किसमें कर सकते हैं, बैटरी में। बैटरी अगर कंपनी की लगा दी, अब मिल तो रहा है लिखा हुआ उसमें 4000 मिली एम्पेयर, लेकिन 4000 मिली एम्पेयर है ही नहीं उसमें। उसमें 4000 मिली एम्पेयर है ही नहीं लिखा हुआ सर। अब वो 4000 नहीं है तो कितना है, वो तो 3000 हो सकता है, 3000 ऐसा होता है। तो इसको बैटरी को अपन बोलते हैं हाफ सेल वाली बैटरी या फुल सेल वाली बैटरी। दो टाइप की बैटरी, तो उसको बैटरी में और अच्छे समझेंगे डीपली, है ना। चलो अब अपन समझते हैं आगे की कंडीशन। तो आप समझते हैं एसी और डीसी, और फिर आते हैं मीटर में, ठीक है। मार्कर निकाल दो, थोड़ा सा गरम खिला दो, कोई गरम चीज खिला दो, है अरे मुंह जल जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे, पगलिया जाएगा, मुझे पगलिया जाएगा ऐसा। चलो स्टार्ट करते हैं, अपना बेसिक आ गया, ठीक है। फिर अभी अपन ने करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और वाटेज समझ लिया, जिसको अपन ने बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल भी देख लिया उसको करके, ठीक है। अभी अपन उसको मीटर पे भी समझेंगे, लेकिन अब बात करते हैं कुछ आगे की। अब मैं आपको बताऊंगा एसी और डीसी में अंतर, एसी करंट ठीक और डीसी करंट, जो बहुत जरूरी है, जिसका हमको दोनों करंटों में डिफरेंस पता चल जाए और उसमें करंटों में क्या फेरबदल होता है, उसका क्या यूजेस है, हमारे फोन में कौन सा करंट मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब हमको ध्यान रखना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एसी करंट। अब एसी का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, बताओ। ठीक है, ये हमारा एसी करंट और एसी करंट का सबसे पहले सिंबल देखेंगे, ठीक है। तो सिंबल कैसा होता है, सीधा सीधा, कैसा सीधा, ऐसा सीधा, जिगजैग होता है, सीधा नहीं होता है, वो डीसी का होता है। एसी करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसा करंट जो छूते ही लगता है, ठीक है, और इतना लगता है कि व्यक्ति हो सकता है जान चली जाएगी, ठीक, और सबसे डेंजरस होता है, ठीक। तो यहाँ पे एसी करंट, लेकिन ये जो एसी करंट है ये हमारे फोन के अंदर, ठीक है, या फोन में जाना नहीं है, समझ गए बात को। ये एसी करंट कहाँ पे होगा, ये एसी करंट आपको मिलेगा सबसे पहले बाहर लगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, ठीक है। आपको देखा होगा आपने सर्विस लाइनें, बड़े बड़े खंभों से आई हुई जो सर्विस लाइनें होती हैं, उसमें जो वोल्टेज और करंट होता है वो एसी का होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। और वही एसी करंट हमारे घरों पे आता है एक मीटर के थ्रू, है ना, फ्यूज के थ्रू, और हमारे ये बिजली के बोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। और इसी अपन भी बिजली के बोर्डों से ही अपन ये अलग अलग प्रोडक्ट लगा के रखते हैं, जैसे घरों पे अपन पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवियां हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है, चाहे अपन अपना चार्जर लगाते हैं मोबाइल का। तो ये सब होता है क्या, इन पार्टों का इनपुट क्या होता है। ऐसे अगर एग्जांपल तौर पे देखा जाए तो अपना चार्जर निकालो जरा, निकाल। खराब होता है तो खराब होने के लिए भाई फोन का दुश्मन कौन है ना, समझना पड़ेगा ना, इसलिए अपन इसको रखते हैं। तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जर है वीवो का इनका, ठीक है, और फ्लैश चार्जिंग सपोर्टेबल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या निकला था, 44 वाट, कितना निकला था, 44 वाट का चार्जर है, लिखा भी हुआ है, और अपन ने कल इसको निकाल भी लिया। और अपन ने जब इसकी हिस्ट्री देखी तो भाई इसमें तो एक चार्जर नहीं है, 3 टाइप के चार्जर है, क्या है, 3 टाइप के चार्जर निकले थे ना, क्योंकि ये चार्जर 5 वोल्ट 3 एम्पीयर पे भी काम कर सकता है, और ये चार्जर 9 वोल्ट 2 एम्पीयर पे भी काम कर सकता है, और लास्ट में इसका 11 आपका वोल्ट 4 एम्पीयर पे भी काम कर सकता है, कि 5 एम्पीयर का, ये देखिए 4 एम्पीयर मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम, मैक्स का मतलब मैक्सिमम। अब बात करते हैं अपन एसी करंट की, तो देखो इसका ये इनपुट दिख रहा है। अब जो हमारे एसी के वोल्टेज घरों पे आते हैं वो कितने आएंगे, 100 से लेके 240 या 110 से लेके 240 वोल्ट आते हैं, ठीक है। तो हम इसको 100 से 240 या 110 से 240, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 100 to 240 वोल्ट। ये हमारे कौन से वोल्ट है, ये हमारे वोल्ट है एसी के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 110 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक, ठीक है। ये हमारे घरों के बिजलियों के वही बिजली के बोर्ड में आते हैं, ठीक। और इसी 240 वोल्ट से हमारे सारे प्रोडक्ट घर पे चल रहे हैं, समझ गए बात को, ठीक। तो यहाँ पे जैसे 110 या 100 जो लिखा हुआ है, 100 या 110 से स्टार्ट होता है, तो ये लिखा क्यों है कि उसे एक्चुअल में दो टाइप के हमारे बोर्डों में करंट या वोल्टेज आ सकता है, जिसको अपन बोलते हैं सिंगल फेज और डबल फेज। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे घरों की लाइट पूरी गोल हो जाती है,
तो जीरो हो गया कंडीशन पूरा बंद है। कभी कभी लाइट हमारी एक पे चली जाती है, एक पे चली जाती है, जिससे फोन जो जिससे कहने का हमारा जो पंखा है वो चलना तो बंद नहीं होता, लेकिन हल्का चलता रहता स्लो, और जो बल्ब है वो प्रॉपर ग्लो ना करके हाफ ग्लो करने लगता है, मतलब आधा सा जलने लगता है, इसको अपन सिंगल फेज बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता क्या है, तो वहाँ पे 100 या 110 वोल्ट आने लगते हैं, क्या लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इस कंडीशन में अपन कहते हैं कि भाई साहब लाइट को सारी चीजें बंद कर दो, अदरवाइज एकदम से अगर डबल फेस हो गया तो दिक्कत बन जाएगी। समझ रहे बात, ये चीजें होती है। और इसी वे पे आपके चार्जर वगैरह ये सब कुछ काम, कुछ प्रोडक्ट तो काम ही नहीं करते क्योंकि उनको तो चाहिए पूरा पूरा 240 वोल्ट, राइट। तो आपको ध्यान रखना है। अब गड़बड़ी कहाँ बनती है, यही बनती है कि मान लीजिए कई लापरवाह कस्टमर या जिनको नहीं है ज्यादा नॉलेज, तो उन्हें उंगली कर दी और गड़बड़ हो गया काम। समझ रहे बात। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज हमारे वो एसी के वोल्टेज कौन से हैं, एसी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 100 to 40 वोल्ट, V का सिंबल आपको पता है, यस सर, वोल्टेज सिंबल। तुम बाहर जाके बात करो यार, बहुत 200 बार कॉल आएंगे, क्लास लेना ढंग से लो यार। अब फोन ही यहाँ पे तो बस समझाओ ना यार, वहाँ पे तुमने सामने देखो लड़के को बैठा के आए हो ना दुकान, पापा जी को बैठा के आए, पापा जी को वहाँ पे बता दो कि अटेंड कर लो थोड़ा देर, अब 1.5 घंटे की तो बातें ही रहती है, फिर बाद में बोलोगे सर हमें थोड़ी कच्ची समझ में आया, तो फोन ही बात करते रह गए। तो मेरी बातों का बुरा ना लगे, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ साफ सुथरा, समझना अच्छे से, सीखना अच्छे से, तो भाई देखो फोकस करो, बार बार फोन में अटेंड करोगे तो मतलब नहीं है। अब मैं ही हूँ आपको बार बार समझा रहा हूँ, बीच में मेरे 10 तो कॉल आ जाए तो आप बोलोगे यार क्या व्यक्ति है, बार बार फोन ही आते रहते हैं, हमें तो बस इतना याद रहता है दिन भर क्लास में फोन ही बस उठाते रहते हैं सर। अरे बात भी आते इंपॉर्टेंट, हम भी क्या साइलेंट कर देते, बहुत 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 जरूरी होगा तो उठा लेना, ऐसा नहीं बात बात दूसरी बार हो गया कॉल उठाना, ठीक है। ये 100 से 240 वोल्ट, अब देखो मैं दिन भर समझाते थोड़ी रहूंगा पूरे बैच, तो 100 से लेके 240 वोल्ट, और ये एसी का सिंबल बना है ठीक। इसके बाद यहाँ लिखा 50 से 60 हर्ट्ज, ये क्या है 50 to 60 हर्ट्ज, कोई जानता है क्या, बताओ आप जानते हो क्या, हर्ट्ज वगैरह जानते हो। तो अभी मैंने जो आपको करेंट, हाँ बताओ, हाँ डिस्प्ले क्या पता है, हाँ लेकिन हर्ट्ज के बारे में बताओ ना, तो स्पीड आपने बताओ हर्ट्ज क्या है, ऐसा कुछ बता, बताओ आयुष, बताओ आयुष, आई गुड है, देखो सारी चीजें ना क्लियर करनी है, क्या करनी है क्लियर। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं पता है और किसी व्यक्ति को आधा अधूरा पता है, तो अपन दोनों को क्लियर कर दे कंडीशन, जिसको नहीं पता उसको विस्तार से क्लियर हो जाएगा एकदम डिटेल से, और जिसको आधा अधूरा पता है उसको भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मतलब समझो कि यहाँ पे जो हर्ट्ज लिखा है, हर्ट्ज का मतलब क्या है, हर्ट्ज एक यूनिट होती है, क्या होती है यूनिट, एक यूनिट होती है, एक मापक यूनिट होती है, और ये किसके लिए यूज होती है, ये होती है अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है आपने, फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज होती है, जहां आपको कोई करंट या सिग्नल जो कि कभी ये दिखाई नहीं देता, जो कि कभी दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, और जिसको समझा नहीं जाता है इजी वे पे, वहां पे यूज होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्यों लिखी गई है, तो फ्रीक्वेंसी इसलिए लिखी गई है क्योंकि जो हमारा एसी का करंट है वो वेरी कर रहा है, बात क्या कर रहा है, मतलब वो रुक नहीं रहा है। अब वो रुक नहीं रहा है तो भाई उसको रोकना पड़ेगा, रोकना इसलिए है कि उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट इसलिए करना है कि उसको जानना है कि भैया इसकी स्पीड क्या है, करंट की चार्ज क्या है, समझ रहे बात को। तो वहां पे अपन फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को यूज करने के दौरान उसकी यूनिट को यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, कि कितनी यूनिट की फ्रीक्वेंसी आ रही है और जा रही है, समझ रहे बात को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसकी कितनी यूनिट होती है, उसकी 3 से 4 यूनिट्स होती है, ठीक है, 4 यूनिट होती है, कौन कौन सी देखिए, तो सबसे पहले देखिए होता है हर्ट्ज, क्या होता है, ठीक है, हर्ट्ज होगा, फिर होगा किलो हर्ट्ज, ठीक है, किलो हर्ट्ज के बाद होगा गीगा हर्ट्ज, ठीक है, फिर लास्ट होगा मेगा हर्ट्ज। आई होप यहाँ पे समझ में आया हो, मेगा हर्ट्ज, ये 4 यूनिट होती है, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज। अब हमारे जो एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में है, क्या है हर्ट्ज में, कहने का मतलब कि जो ये करंट है, जो मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा करंट होता है, जो बिजली होती है, पार्ट में एग्जांपल लिया था कि भाई अलग अलग करंट जो हम यूज कर रहे हैं अलग अलग कंट्रियों में बैठ के, तो उनका अमाउंट सबका अलग अलग है, जैसे फ्यूल का रेट अलग अलग है
है, कहीं 90 है, कहीं 100 है, कहीं 120 है, कहीं 80 है, होता है ना ऐसा। वैसे इसकी स्पीड अलग अलग है ना। इसका मतलब है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रियों में इसकी स्पीड कम ज्यादा है। क्या है? कम ज्यादा है। मतलब जैसे कि अगर हमारे देश में, इंडिया में अगर ये एसी करंट आ रहा है इतने वोल्टेजेस में, है ना, तो यूज कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी 50 से 60 हर्ट्ज। कितनी बनेगी? 50 से 60। समझ रहे बात को? 50 से 60 हर्ट्ज, समझ रहे? तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी बनती है 50 टू 60 हर्ट्ज। अब आपको जब भी एसी करंट से चलने वाले कोई भी प्रोडक्ट देख लो, चाहे आप वॉशिंग मशीन देख लो, टीवी देख लो, फ्रिज देख लो, समझ लो, एसी देख लो, या ओवन देख लो, या हमारे मोबाइल के चार्जर देख लो, या हमारी कोई भी मशीन देख लो, इसके इनपुट में, एसी करंट के इनपुट में ये लाइन में लिखा होगा जरूर से फ्रीक्वेंसी 50 से 60। समझ गए बात को? ठीक, सर ये मोबाइल डिस्प्ले में क्यों आ रहा है? बता रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, इसमें आता है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको मापते हैं हर्ट्ज से। किससे? अब चलो हम आपको और डिटेल से बता दें, फिर आपके डिस्प्ले का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 50 60 हर्ट्ज, और इससे क्या एग्जांपल ले, ये बात समझिए कि जो हमारा एसी करंट है ना, ये 50 टू 60 टाइम ये आपका 1 सेकंड में 50 से 60 बार अप डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ रहे बात को ना? 50 टू 60 टाइम 1 सेकंड में अप डाउन हो रहा है। अब जब आपने देखा होगा, कभी महसूस किया होगा एसी करंट ये है क्या? कभी तो लगा होगा, किसी को हल्का फुल्का तो लगा होगा, कॉमन सी बात है, हल्का फुल्का, किसी को ज्यादा लगा होगा। ठीक है, जैसे मेरे को दर्जनों बार लग चुका है। ठीक है, तेज तेज भी लग चुका है। ठीक, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब करंट लगता है ना, तो अपन क्या है कि जैसे करंट लगता है तो खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है? खींचने करता है। फिर अपन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, है? लेकिन छुड़ा तो पाते नहीं है, किसी को तुमको नचा डालता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट डांस करा देता है, झंझनाहट लगती है ना। तो झंझाट का मतलब क्या है? वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है ना, मतलब आपको 1 सेकंड में ना 50 से 60 बार हिला देगा। क्या कर दे रहा है? समझ रहे बात? वही है फ्रीक्वेंसी। समझ रहे बात? ये होता है, हाँ, इसलिए अल्टरनेट बोलते हैं। हाँ, इस तरीके से अल्टरनेटिंग चल रहा है, वो देखो ना यार। समझ रहे? अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, समझे? तो इसको मतलब ये होती है फ्रीक्वेंसी, और इसका है यूज फ्रीक्वेंसी का इस करंट को मापना, इसको देखना कि भाई ये कैसा भाग रहा है, कितनी स्पीड में भाग रहा है, कितने टाइम अप डाउन हो रहा है। और इसका सिंबल कुछ, अगर किसी जीव जंतु से कंपेयर करें तो सांप, इसलिए सांप भी ऐसी भागता है। यस सर, नहीं भागता? सांप को देखा जाता है सब भागता है बिल्कुल भड़बड़ाते हुए, है? वही चीज है, समझे? अब आप बोलोगे मुझे क्या लेना देना इससे यार, कौन सा एसी करंट चेक करना है? अब मेरे भाई देखो, अभी मीटर समझोगे तो उस पे एसी करंट तो होगा ऑप्शन। अब होता क्या है, एक हमारा बहुत क्या बोलते हैं महापुरुष स्टूडेंट था, समझ रहे, और वो इलेक्ट्रिशियन वाला था, सोचो। अब लेकिन उसने इलेक्ट्रिशियन, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, यहाँ से नहीं सीखा था, कहीं और से सीखा था, समझ रहे हो? और वो व्यक्ति जो है इलेक्ट्रिशियन होने के साथ साथ उसको ये नहीं पता कि एसी और डीसी करंट में अंतर क्या है, मीटर को कैसे चलाया जाए। उसने एसी वोल्टेज को चेक करने के दौरान उसने डीसी वोल्ट में रख दिया मीटर को, मीटर तुरंत आग लग गई, तुरंत आग लगी, समझ रहे हो? खाक हो गया मीटर। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि चलो मीटर बढ़ गया, उसको कुछ नहीं हुआ, तो कभी मीटर को नुकसान पहुंच सकता, कभी उसको व्यक्ति को, और कभी मोबाइल को। तो हम ऐसी गलती ना करें, इसलिए मेरा एक डायलॉग ही है, बोला जाए कि मोबाइल बिगड़ते कम और बिगाड़े ज्यादा जाते हैं, है ना? ध्यान रखना, बनते कम है, बिगाड़े ज्यादा जाते हैं, समझ रहे हो? वो व्यक्ति के ही हाथों से हो रहा है, उसे ना समझ, बेसमझ, बिना समझे हाथ रख दिया, जानना पहचान है, मैं तेरा मेहमान वाला काम हो गया, समझ रहे? इसलिए हम जब भी रिपेयर करेंगे अपने फोनों को, किसी भी फोन को, किसी भी फोन को अपन जब रिपेयर करेंगे, जैसे मान लो ये बोर्ड रखा है, तो इस बोर्ड की पूरी कुंडली निकालना है, अपन क्या करना है, इसकी कंपनी का नाम, इसके मॉडल का नाम, इसकी आईसी का नाम, इसके एक सेक्शन का नाम, और यहाँ पे एक एक डिटेल से अपन काम करेंगे, पहले वही पूरी जानकारी ले लेंगे, बायोडाटा ले लेंगे, समझ रहे हो ना? ये ध्यान रखना, तब जाके अपन हाथ लगाएंगे, ये नहीं कि अंदर रख दिया हाथ, दिक्कत बन जाएगी, समझ रहे हो? तो डिटेल से चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं बनेगी। सबसे पहले दिक्कत ये नहीं बनेगी कि भैया वही वाली बात है कि डॉक्टर को आंख का ऑपरेशन करना और उन्होंने कान का ऑपरेशन कर दिया, वो यहाँ पे भी हो रहा है, समझ रहे बात? डेड फोन था, समझ रहे, और लाइट आईसी में काम कर दिया, टच आईसी में काम कर दिया, तो वो तो बना ही नहीं ऊपर से, और बनना था, किसी व्यक्ति ने उसको ऑन किया, देखा तो टच नहीं चल रहा है, ऐसे होता है ना, ये अपन को ध्यान रखना, समझ गए? हाँ, ऐसे ही होता है।
चार्जिंग बना रहा था, माइक खराब कर दिया। एक बार अच्छा है। समझ रहे हो, ऐसा होता है। चार्जिंग खराब बना कर दिया था। यही होता है, इसलिए ध्यान रखो। आपको मैं पूरा समझदारी से कंडीशन बता रहा हूँ कि पहले पूरी डिटेल ले लो, बायोडाटा ले लो, कुंडली निकाल लो, उसके बाद काम। समझे? इसी की थ्योरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि फोन बार बार रोटेट मत। समझ गए? तो ये 50-60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आई, क्या आएगी? समझ गए? है ना? अब इससे और क्या लेना देना, देखो भाई, हमारे पास जितने भी फोन्स आते हैं वो चाइनीज होते हैं। क्या होते हैं? चाइनीज फोन होते हैं ना, है ना? जिनको हम बोलते हैं ग्लोबली या इंटरनेशनल। सारे फोन तो चाइनीज ही है। कोई इंडिया का है क्या? कोई वीवो है? सब चाइना है। वीवो चाइना है। चाइना पार्ट जो आते हैं चाइनीज सर, से सब चाइना से आते सर, जियो का हैं। मोबाइल है? जियो का मोबाइल भी चाइना का है। असेंबल अपने इंडिया में होता है। लावा का सर है? पहले आता सब चाइना है। इंडिया है? सब चाइना। इंडियन मोबाइल नहीं है सब चाइनीज। अभी नहीं है क्या? इंडियन मोबाइल सर पार्ट सब चाइनीज के साथ असेंबल अपने देश में है। हमारे देश का असेंबल होता है। इंडियन पार्ट इंडिया में मोबाइल नहीं बने हैं, एक भी नहीं बना। एक है चाइना और एक है आपका अमेरिका। हाँ यूएस ठीक है, फिर छोटी छोटी कंट्री आपकी, यूएस हो गया, चाइनीज बहुत बड़ा मार्केट है। जी चाइना ज्यादा है, सस्ता मिल जाता है। जी ठीक है, दूसरा फिर आपका जैसे अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, फिर अपने जैसे जापान हो गया, जी है? जर्मन समझ लो ना, वियतनाम हो गया, ये छोटी छोटी कंट्रीज है ना, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, है? वहां से चीजें हैं। समझे? असेंबल सर अपने इंडिया यहाँ का कोई मॉडल नहीं है। अपने इतने टैलेंट लोग नहीं है। अपने यहाँ जियो जो चलता है, तो जियो जो प्रॉपर थोड़ी जियो यहाँ चलता है। या अपने यहाँ क्या कोई चिप कंपनी है क्या, चिप फैक्ट्री है क्या? नहीं है? तो जो जियो का फोन है वो असल में बनता यही है, लेकिन असेंबल होता है। समझ रहे हो बात? ऐसा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे और क्या लेना देना अपन को फ्रीक्वेंसी से, कि फ्रीक्वेंसी से अपन को ये ध्यान रहे कि भाई साहब अगर ये अप डाउन हुई, क्या हुई? अब डाउन थोड़ी भी अप डाउन होती है तो करंट और वोल्टेज में फर्क आ जाता है। क्या जाता है? अरे गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहे हो, तो झटके से तुम क्या करो? ब्रेक मार दोगे। है? ये झटके से गियर उतारो या चढ़ाओगे, गाड़ी चलते चलते या किक मारो, किर किर आवाज आती है। क्या हो रहा है? ये इफेक्ट पड़ रहा है ना कुछ ना कुछ, है? बस यार, समझे? इससे होती है गड़बड़। तो ध्यान रखना है कि जो चार्जर लोकल आते हैं उसका विशेष तौर पे ध्यान दें कि लोकल चार्जर बहुत हीट होते हैं। क्या होते हैं? हीट होते हैं। तो हीट क्यों होंगे? जिससे उसके अंदर का जो सर्किट है वो लो क्वालिटी का होता है। क्या होता है? लो क्वालिटी। समझ गए बात? तो ध्यान फिक्स है ना? तो देखो मैंने आपको बता दिया इनपुट कंडीशन, इनपुट 100 to 240 वोल्ट, 50-60 हर्ट्ज। ठीक है, और ध्यान रखना अगेन कि इसमें फंडामेंटल ये है कि एसी का जो हमारा करंट होता है इसमें वोल्ट हाई होते हैं। क्या होते हैं? और एम्पियर लो होते हैं। क्या होते हैं? एम्पियर एग्जांपल तौर पे देख सकते हैं, ये हमारा एसी इनपुट, ये हमारा डीसी इनपुट। एसी के वोल्ट कितने दिखा रहे हैं? 240 मैक्सिमम। यस सर लेकिन डीसी के वोल्ट कितने दिखा रहे हैं? मैक्सिमम ओनली 11 वोल्ट। अब 11 और 240 में अंतर है ना भाई साहब, है? क्या 11 ज्यादा हो गया क्या 240? या 240 ज्यादा हो गया? 240 तो जाता खतरे वाली घंटी कौन सी लाइन की है? 240 एसी या भाई डीसी? एसी समझ गया ना? एसी की एसी की लाइन डेंजरस है कि डीसी की? एसी की हां, समझ गया। तो प्रेशर कहां जाता है? सर सर डायरेक्ट करंट और सर अल्टरनेटिंग करंट में अंतर क्या हां, है? एक बार पहले समझ लो, तुमको डीसी भी सर पता है। डायरेक्ट सर सीधा सीधा होगा सर तो बहुत तेज करंट हाँ है। जी, हाँ, अब थोड़ा इनका भी बात कर लें। जैसे इन्होंने अभी बोला कि सर आज के डिस्प्ले में लिखा होता है हर्ट्ज, डिस्प्ले में लिखा होता है ना हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या है? वो फ्रीक्वेंसी। और आपने देखा होगा कि उस पे लिखा होता है रिफ्रेश रेट। क्या लिखा होता है? 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। हाँ, अपने फोनों के अंदर आ जाएगा ना, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब है कि जब आप स्क्रीन को चला रहे हो और उसके अंदर का ग्राफिक मूवमेंट कर रहा है, तो जितनी फास्ट मूवमेंट कर रहा है वो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। क्या है? ये सर हाँ, तो वो काउंट कर रहा है। 90 हर्ट्ज में अगर आप अप डाउन कर रहे हो ग्राफिक को, तो वो 90 टाइम क्या है? 1 सेकंड में फटाफट भाग रहा है। वही समझ गए ना? और अगर 120 है तो और जल्दी भाग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल रही है, जल्दी फास्ट भाग रहा है, मतलब जल्दी चला पा रहे हो आप, जल्दी चला पा रहे हो। Yes. और रही बात यहाँ पे घाटे की, तो यहाँ बैटरी जल्दी कंज्यूम होती है। अगर जितनी ज्यादा रिफ्रेश में 120 में तो ज्यादा जल्दी बैटरी उतरेगी, 90 में रखो उसको जल्दी ना कम उतरेगी। ऐसा समझ गए बात? तो रिफ्रेश रेट का मतलब है उस डिस्प्ले के मूवमेंट करना, ग्राफिक का मूवमेंट करना। इसलिए कीपैड मोबाइल की बैटरी ज्यादा हाँ, ये चीज है। समझ गए? कीपैड बैटरी ज्यादा। हाँ के
अरे यार वो तो थोड़ा रेट ज्यादा लगाता है ना यार, समस्या उससे यही है और कुछ नहीं। जैन मोबाइल पे देख लो, जैन मोबाइल। हाँ तो जैसे सिटी छोड़ोगे ना, जैसे सिटी